क्या है, पेपर पक्का आएगा। पेपर में ध्यान रखना है कि छठी क्लास हो, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, HCF और LCM, HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे, इसको समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करा दूं। वैसे पहले मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, LCM नाम आ गया, लीस्ट, C फॉर कॉमन और M फॉर मल्टीपल। ठीक है भाई, लीस्ट, कॉमन, मल्टीपल, इसकी फुल फॉर्म है। क्या होता है, देखो हमें एलसीएम निकालना भी आता है। ठीक है, एचसीएफ भी हम निकाल लेते हैं। छठी क्लास में तो पूरा टॉपिक था ये। तीसरे चैप्टर में समस्या आती है कि कई विद्यार्थियों को यही नहीं पता कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम है क्या चीज और एचसीएफ क्या चीज है। जब हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये है क्या, तब तक हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, कंपटीशन में भी इसके पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर विद्यार्थियों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि भाई एलसीएम है क्या चीज़। जब आपको ये पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है, फिर इसका प्रयोग कैसे करते हैं हम, देखो शॉर्ट में इसको एलसीएम बोल देते हैं, फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। एक एक करके पढ़ेंगे। अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले आप उसके मल्टीपल को देखेंगे, फिर उन मल्टीपल में कॉमन पे निशानी लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद कॉमन में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। उसको कहेंगे हम, दोनों नंबर का क्या है, ये LCM है। देखो कैसे निकालते हैं। मान लिया हमारे पास 2 नंबर है, एक 4 है और एक 6 है। इन दोनों नंबर का हमने क्या निकालना है, LCM। सबसे पहले इसके क्या लिखेंगे हम, मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल वो होते हैं जो किसी नंबर की टेबल में आते हैं। अगर आपने 3 का टेबल लिया, ठीक है, 3 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 12 हो गया। ये जो नंबर हैं 3, 6, 9, 12, ये 3 के मल्टीपल है क्योंकि ये 3 की टेबल में आते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखने हैं, मल्टीपल लिखने हैं। तो 4 के मल्टीपल क्या हो गए, 4, फिर 8, 12, 16, 20, 24, एंड सो ऑन, चलते रहेंगे। लेकिन हमने कहाँ तक लिखे हैं, 40 तक। 6 के मल्टीपल लिखेंगे, 6 का पढ़ा लिख लो, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, उसके बाद 42, उसके बाद 48, 54, 60। ठीक है, ये 10 तक इसका पढ़ा हमने लिख लिया। देखो पहला काम हो गया, मल्टीपल लिख लिए। और उसके बाद क्या करना है, कॉमन छांटने हैं। देखो बच्चे कौन कौन से कॉमन है इसमें, 12 आ गया और 24 भी कॉमन आ गया। उसके बाद 36 भी कॉमन आ गया, बहुत अच्छे। ठीक है, और आगे जाएंगे, अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो 44 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो आप देखो 48 भी क्या आ गया, कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों नंबरों का जो एलसीएम बनता है वो हमारे पास इन कॉमन में अब सबसे छोटा छांटना है, लीस्ट। अब लीस्ट कौन है इनमें, सबसे छोटा कौन है इनमें, तो ये एलसीएम आ गया 12। यानी कि 2 या 2 से ज्यादा नंबरों की जब हम टेबल लिखेंगे, टेबल में जो नंबर सबसे पहले कॉमन आएगा, ठीक है, उसको कहेंगे हम LCM। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। जब उसकी टेबल लिखेंगे, क्योंकि इसकी टेबल 4 से शुरू होगी। ये नहीं आप यहाँ 1 लिख दो दोनों में, 4 एकम 1, 4 एकम 4 होता है, 1 नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 से कोई मतलब नहीं है। तो 12 आ गया सबसे पहले, जहां से मैचिंग शुरू हुई, तो इसका मतलब 12 जो है इसका क्या आ गया, LCM। पॉइंट क्लियर है, समझ गए। एलसीएम के लिए हमें लिखने पड़ेंगे उसके मल्टीपल। दूसरी बात, जिन 2 नंबरों का एलसीएम निकालोगे वो हमेशा उन दोनों नंबरों से बड़ा होगा, ये बात ध्यान रखनी है। जिन 2 नंबरों का एलसीएम निकालेंगे वो एलसीएम हमेशा उन दोनों नंबरों से बड़ा होगा और उन दोनों नंबरों से
भाग होगा, दोनों नंबरों से क्या होगा, भाग। देख लो 4 3 12 और 6 दूनी 12, और भाग तो होना ही है क्योंकि इनकी किस में आ रहा है, ये टेबल में। कोई भी नंबर कभी किसी से कब भाग होता है, जब उसकी टेबल में आता है। अगर वो उसकी टेबल में नहीं आएगा तो उससे भाग नहीं होगा। अब देखो आप 2 जो है वो 8 को भाग करता है क्योंकि 2 की टेबल में 8 आता है, 2 चौके 8, लेकिन 2 5 को थोड़ी भाग करता है, फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर। अगर हम 5 जो है वो 2 से भाग करें तो आंसर आएगा 2.5 डाई, कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब उसकी टेबल में आएगा। तो एलसीएम समझ गए, देख लिया। तो सबसे पहले क्या लिख रहे हैं, मल्टीपल, फिर क्या छापना है, और फिर लीस्ट मतलब छोटा नंबर। जो सबसे कॉमन छोटा नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, उन दोनों नंबरों का एलसीएम। अगला नंबर है एचसीएफ का। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इसके टुकड़े करते हैं एचसीएफ के। एच मतलब हाईएस्ट, सी मतलब कॉमन, और एफ मतलब फैक्टर। ठीक है भाई, फैक्टर को इंग्लिश में बोलते हैं गुणनखंड, फैक्टर को इंग्लिश में गुणनखंड बोलते हैं। देखो कोई भी 2 नंबर है, 8 है और हमारे पास 12 है, इन दोनों का हमने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आपने उस नंबर के फैक्टर लिखने हैं। अब इस टर्म का पता, जैसे मल्टीपल आपको पता था भाई, मल्टीपल क्या होते हैं, जो उसकी टेबल में आते हैं, उसके पहाड़े में आते हैं, वो मल्टीपल होते हैं। अब फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है, जिस नंबर के हम ढूंढेंगे उनको पूरा पूरा भाग करेंगे, कंप्लीटली उनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब आप यहाँ पे अगर आपको कहे कोई 8 के फैक्टर लिखो, तो आपको पता है 8 किस किस नंबर से भाग हो सकता है, वो नंबर आपने यहाँ लिखने हैं, उनको हम कहेंगे कि ये सारे 8 के फैक्टर हैं। या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि 8 की जिसकी टेबल में आता है उन्हीं से भाग होगा। 8 किस किसकी टेबल में आता है, बोलो एक एक करके। 2 की टेबल में आता है 8, और 4 की टेबल में आता है, और 8 की टेबल में भी 8 आता है, 8 एकम, और किसकी टेबल में आता है 8, भाई 8 है, 8 किसकी टेबल में आ सकता है, 8 तक ही आ सकता है, क्योंकि उसके बाद तो अगले नंबर हो जाएंगे, 8 की टेबल शुरू हो जाएगी, तो ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, और किसका बनेगा, अब देखो 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड होता है, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 8 से भी 8 डिवाइड होता है, 8 बटे 8, उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 2 4 8, ये 4 फैक्टर आ गए। किसके 4 फैक्टर आ गए, ये 8 के, यानी इन 4 नंबरों से 8 पूरा पूरा भाग होता है। अगर आप यहाँ 16 लिख दोगे ना, फिर 8 16 से भाग थोड़ी होता है, 16 8 से भाग होता है, ये ध्यान रखना। अब हम किसके फैक्टर लिखेंगे, 12 में सबसे पहले क्या आ गया, 1, फिर आ गया 2, 3 4 6 5, फिर 5 बोल रहे भाई। आपको पता होना चाहिए भी 12 की टेबल में आ रहा है, उन्हीं नंबरों से भाग होगा। 5 की टेबल में 12 का आता है, 5 दूनी 10, 5 15, 12 तो आए 5 की टेबल। तो 1 की टेबल में आता है 2 की, 3 की, 4 की, 6 दूनी 12, 6 के बाद आता है, जैसे मान लिया 8 कर लोगे, 8 का 12 का बनता ही नहीं रिलेशन टेबल का, 9 का भी बनता, सीधा किसका बनता है, 12। ठीक है, तो ये 12 के हमने सारे फैक्टर लिख दिए, और ये 8। ठीक है, फैक्टरों के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, वो अलग से बनेगी इसकी वीडियो। ठीक है, फिलहाल तो सिर्फ आपने यहाँ ध्यान रखना है कि फैक्टर वो है जो उस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। किसी भी नंबर के जो फैक्टर हैं वो 1 या 8, यानी कि 1 तो पक्का होगा, 1 को छोड़ के, अरे खुद वो नंबर होगा जिसके हम फैक्टर लिख रहे हैं। यानी अगर 12 के नंबर लिख रहे हैं फैक्टर, तो 12 के फैक्टर कभी 12 से ज़्यादा नहीं जाएंगे।
12 पे आके रुक जाएगी। अगर आपको कोई बड़े नंबर का भी गए, मान लिया आपको कह रहा है कि 2000 के फैक्टर लिखो, तो उसके 1 के शुरू होके 2000 तक ही जाएंगे, बीच में जो जो उसको डिवाइड करने वाले नंबर है वो लिख देंगे, लास्ट नंबर आएगा 2000। ठीक है, इस पे बड़ा एक टॉपिक बनेगा फैक्टर के ऊपर, फिर उसी में से हम प्राइम नंबर छांटेंगे, को प्राइम छांटेंगे, कंपोजिट, ये अलग से एक टॉपिक है नंबर सिस्टम में, उसको बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम एचसीएफ और एलसीएम सीख रहे हैं क्या होते हैं जस्ट बस। अब हमने फैक्टर बना दिए, अब इसमें से क्या करना बेटे, हमने कॉमन छांटने हैं। तो कॉमन कौन कौन है यहाँ पे? 2 2 1 4 और बस 3 ही नंबर कॉमन है, 1 2 4 1 2 4। अब इन कॉमन नंबर में से आपने छांटना है हाईएस्ट। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4। बोलो 4। वेरी गुड। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है यहाँ पे? 4। अरे ये भी ध्यान रखना, जब आप फैक्टर लिखो अगर कोई नंबर साझा ना हो तो आपको एक नंबर भी साझा मिल सकता है, तो आपका आंसर 1 भी हो सकता है। तो वहां पे ये नहीं सोचना भी एक आंसर ना हो, तो 1 भी आंसर आ सकता है। तो एचसीएफ कितना आया? 4। अब इसकी खास बात देखो, एलसीएम में हमने पढ़ा था कि जब 2 नंबरों का एलसीएम निकालेंगे, वो 2 नंबरों का एलसीएम उनसे बड़ा होगा, उनके बराबर भी हो सकता है, उनके बराबर भी हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं होगा। और एचसीएफ हमेशा उन दोनों नंबरों से या तो छोटा हो सकता है या उनके बराबर। अब ये देखो, दोनों नंबरों से छोटा है, एलसीएम डिवाइड होता है और एचसीएफ डिवाइड करता है, क्योंकि ये फैक्टर है। अब ये देखो, 4 दूनी 8 आती है 12। अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए जो इनको भाग ना कर सके, तो समझ लेना कि आपका आंसर गलत है। समझ में आया एचसीएफ और एलसीएम? तो एचसीएफ निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फैक्टर की, गुणनखंड की। और एलसीएम निकालते हुए किसकी जरूरत पड़ती है? बताया तो था, यहाँ क्या आया था? मल्टीपल। यहाँ आपको मल्टीपल निकालने पड़ेंगे और यहाँ आपको फैक्टर। समझ में आई बात? और यहाँ कॉमन मतलब साझा आ गया और हाईएस्ट मतलब बड़ा। तो इनमें जो बड़ा है वो के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एचसीएफ और एलसीएम पे। ठीक है, ट्रैफिक लाइट है, उसमें दोनों बत्तियां एक बार, 3 बत्तियां एक बार गलो रही हैं, ये बताओ कि वो कम से कम कितने समय बाद दोबारा आपस में मीट करेगी। 3 बच्चे दौड़ रहे हैं, एक बार इकट्ठे दौड़े, उसके बाद बताओ वो किस समय बाद दोबारा इकट्ठे मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, पूरी एक एक्सरसाइज है इसके ऊपर। ठीक है, वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया? ठीक है, अगली वीडियो द्वारा जल्दी डालेंगे। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है।